हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज जो है। लास्ट में चैप्टर इंड एक्सरसाइज है, उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट सेक्शन ए का मैच द कॉलम, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मैच द कॉलम का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कॉलम ए कॉलम बी गिवन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं कॉलम ए में, तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आंसर बाद में मैच करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट ए से। इसमें है इफ पी इज इक्वल टू, पी मीन्स यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, ये टाइम गिवन है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम, देन अमाउंट फाइंड आउट करना है। इसमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमको पता होना चाहिए फार्मूला। तो फार्मूला इसका होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये अमाउंट का फार्मूला लिख दिया। तो इसमें देखो प्रिंसिपल तो गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट और फाइंड आउट करना। अगर सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम अमाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमाउंट वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। वैसे तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले यहाँ से, फिर उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर ले तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा अमाउंट का। एक अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी इसी से निकलता है, ठीक है। तो देखो इससे कैसे निकलेगा हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100 और प्लस प्रिंसिपल को क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। इसमें देखो दोनों में P कॉमन है, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P प्लस PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से P कॉमन ले ले। जब P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे जब बचेगा RT डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला होता है अमाउंट को फाइंड आउट करने का। अगर ऐसा ही गिवन नहीं है, PRT गिवन है, तो हम अमाउंट को डायरेक्ट इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला जो ड्राइव हुआ इसी से हुआ है। अब यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल यहाँ पे है ₹1200। अब यहाँ पे 1 प्लस आर है यहाँ पे 5 और टाइम यहाँ पे 2, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और 2 5 जा 50, 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा 5 10 जा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ₹1200 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 10, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ गया ₹1,200, 10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ₹1,200 मल्टीप्लाई 11 बाई 10, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 0 आ जाएगा, फिर 12 बन जा 12, 1 कैरी चला जाएगा, 12 बन जा 12 और 1 13, ये आ जाएगा ₹1320, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर निकल के इसका आएगा। अमाउंट यहाँ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू आ गया ₹1320, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सेकेंड बार और देखेंगे कि ये वाला जो है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट था, निकल के आया था 1320, यही है ना। तो यहाँ पे ए का ऐस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाला करेंगे, मैच हम लोग बाद में करेंगे। बी पार्ट, इफ पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। तो जो अभी हमने फार्मूला लगाया वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे फिर दोबारा, ठीक है। तो जिससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। और वैसे भी देखो अगर इसे मैचिंग देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। तो ये देखो परसेंटेज में और कोई वैल्यू है नहीं, यही वैल्यू है पर एनम, तो यही होना चाहिए। लेकिन हम इसको बताएंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बी वाला पार्ट लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था ए पर, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला, ठीक है। अमाउंट गिवन है यहाँ पे ₹4,400 इज इक्वल टू P गिवन है ₹4,00, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर, तो फाइंड आउट करना है, और टाइम यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लें 1 प्लस 2R डिवाइड बाई 100,
इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,400 डिवाइड बाई 4,0,0। ठीक है, रुपीज में है तो रुपीज कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ आ गया 44/40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 की टेबल से पढ़े 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 10 जा, तो ये आ जाएगा 11/10 आ गया। अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ 1 को हम RHS में ले जाएंगे, क्योंकि हमको R फाइंड आउट करना, R तो LHS में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2R/100 इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस का है तो इस साइड जाएगा RHS में, तो माइनस साइन आ जाएगा 11/10 माइनस 1 इक्वल टू, अब एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे 11 माइनस 10 इक्वल टू 1/10, कितना आ गया 1/10। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2R/100 इक्वल टू आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इस प्रकार से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, A/B लिखा हुआ है, C/D लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई मीन्स A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ कर लेंगे 2R मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2R। ठीक है, 2R इक्वल टू, यहाँ पे 100 डिवाइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10। हम 2 भी डिवाइड में कर देते, अब यहाँ पे 2 डिवाइड में कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में R की केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 10 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 बन जा 2 और 2 5 जाए, तो कितना आ गया 5। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है और पर एनम होता है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। हमने बताया भी था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आता है, परसेंटेज में है, तो वहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5% पर एनम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बी पार्ट अब सॉल्व करेंगे सी पार्ट को। सी पार्ट में है यहाँ पे इफ SI इक्वल टू, ये SI सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पे पर एनम। ठीक है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हम SI वाला फार्मूला यूज करेंगे, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, उससे प्रिंसिपल को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा पी फाइंड आउट करना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू होता है फार्मूला PRT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो SI की वैल्यू गिवन है यहाँ पे ₹37.50 इक्वल टू P, प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एजिटी लिखा रहेगा, R है यहाँ पे 2.5 और टाइम है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यहाँ पे लिखेंगे P मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ₹37.50 मल्टीप्लाई 100। P की वैल्यू फाइंड आउट, P के संग जो भी मल्टीप्लाई है साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा ये ₹37.50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 है तो इससे पॉइंट ही हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ₹37.50 डिवाइड बाई यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 3। अब इस पॉइंट को हटाएं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ₹3750 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व, तो यहाँ पे ये जाएगा 5 से, 5 2 जा और ये 5 5 जा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर हम लिख ले रहे हैं ₹3750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 बन जा 3, 3 की टेबल में आएगा, 3 बन जा 3 7 है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 0 आ जाएगा। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 बन जा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, नहीं सॉरी, हाँ 5 2 जा 10 और 25 और 5 5 जा 25। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा, देखो ₹250 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये ₹500 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये आंसर निकल के इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है, यहाँ जो प्रिंसिपल निकल के आया वो निकल के आया ₹500,
तो आंसर लिख लेंगे P इजुकल टू ₹500। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे डी पार्ट को। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल था ना 500, तो इस सी की मैचिंग क्या होगी, होगी। अब लास्ट वाला है डी पार्ट। प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे अमाउंट के लिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया। अमाउंट फाइंड आउट करना तो अमाउंट वाला फार्मूला लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + RT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है तो P की वैल्यू लिखेंगे ₹5000। 1 + R है यहाँ पे 20 और टाइम है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, 20 तो यहाँ पे देखो 20 बन जाए 20 और 25 जा, ठीक है, ये हो जाएगा। 25/100 होता है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹500, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2/5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ₹500। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 + 2 7/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आ गया ₹500 × 7/5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, ये हो जाएगा और 3 0 और ये आ जाएंगे। 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा ₹1000 में मल्टीप्लाई है 7 का, ये आ जाएगा ₹7000। ये आंसर निकल के इसका आएगा। ठीक है, तो इस पर डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट की जो मैचिंग निकली थी वो निकली थी एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम एस, और जो वैल्यू है वो वैल्यू आई थी ₹1320। ठीक है, बी पार्ट की मैचिंग आई थी, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, ये आ गया था पी वाला करेक्ट था, और थी 5% पर एनम। ठीक है, सी वाले के लिए है 500 है, तो ये हो गया क्यू, और इसके लिए हो गया ₹500। ठीक है, अब लास्ट में डी पार्ट के लिए है आर करेक्ट, और ये है ₹7000। ठीक है, ये होगी मैचिंग, ये आंसर लिखे हुए। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैच द कॉलम वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। अब यहाँ पे सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी। 5 1/4 इज इक्वल टू परसेंटेज सबको फाइंड आउट करना है 1/1। ठीक है, इस ये रेशियो में गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ये रेशियो में गिवन है, ये डेसिमल में गिवन है, और ये है फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसके क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मिक्स में दिया गया है, किसमें, मिक्स में। इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई जो होल नंबर है यहाँ 5 इसमें कर देंगे, तो ये जाएगा 4 × 5, और जो न्यूमरेटर है 1 इसको ऐड कर लेंगे, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बाद में परसेंटेज में करेंगे। तो ये हो जाएगा 21/4, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर आ जाता है परसेंटेज का साइन। तो 21/4 × 100, और बाहर ये जरूर याद रखना कि परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 बन जा 4, और 4 2 जा 8, 4 5 जा, ये हो जाएगा 21 × 25, और ये हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे बराबर कर ले रहे हैं 25 × 21। ठीक है, सबसे पहले 1 से करेंगे तो एजिटेज वैल्यू रहेगी, 2 से 2 5 जा 10, 1 का 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 525, ये आ गया 525। तो ये जो निकल के आया 525%, ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इसका ये निकल के आ रहा 525। अब यहाँ पे आते हैं बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट जो है यहाँ पे 1/8 दिया गया, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो सबसे पहले रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, उसके बाद परसेंटेज में करते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे रेशियो को,
1:8 को कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/8, बस इस प्रकार से। और परसेंटेज कन्वर्ट के लिए क्या करें, अभी बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर परसेंटेज का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/8 और यहाँ परसेंटेज। अब ये 2 से हो जाए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 जा 4 5 जा, यहाँ पे 4 2 जा, ये आ गया 25/2 और ये परसेंटेज। इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 2 से 2 बन जा 2 और 5 से 2 2 जा 4, पॉइंट लगाए, ये आ जाएगा परसेंटेज में, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट को। सी पार्ट में है यहाँ पे 2.5 सॉरी 2.3 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो 2.3 को सबसे पहले हमको डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए ये है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। 2.3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये जगह 23/10 हो गया। अब इसको कन्वर्ट, तो फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको कन्वर्ट करना है किसी परसेंटेज में। 23/10 में मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और परसेंटेज का साइन बाहर, तो ये 10 से 10 जा हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 230 परसेंटेज, ये हो जाएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये तो फ्रैक्शन में पहले से ही है, तो 1/12 केवल 100 का मल्टीप्लाई करना है और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे देखो ये जाएगा 2 से, 2 5 जा 50 आ जाए, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 25/3 परसेंटेज। इसको मिक्स में बना लेंगे, इम्प्रॉपर में है ये, तो ये 3 में 25 के अंदर 3 8 जा जाएगा और न्यूमरेटर आएगा 1/3, ये आना चाहिए, ये परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग मैचिंग करेंगे। तो ए का जो है वो है, ए का निकल के आया था यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया था इसका क्यू और वैल्यू जो थी 525 परसेंटेज। बी का आंसर निकला था यहाँ पे 1:8 का था 12.5। ठीक है, पी आया था, पी ये है 12.5 परसेंटेज में। अब यहाँ पे सी का जो आंसर निकल के आया था, यहाँ पे जो सी का निकल 2.3 इज इक्वल टू, ये है इक्वल टू एस के। ठीक है, और ये आ गया 230 परसेंटेज। डी का लास्ट वाला बचा हुआ आर हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 परसेंटेज। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज को, चाहे वो डेसिमल में दिया हो, डेसिमल से परसेंटेज फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन से फाइंड आउट करना है, ठीक है, और रेशियो फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैच द कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे बी पार्ट, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले असर्शन, ए बुक इज बॉट फॉर ₹36 एंड सोल्ड फॉर ₹40, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 1/9 परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बुक की कॉस्ट दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या इतना निकल के आएगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करें। प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP, ये फार्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट कर ले, उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस है ₹40 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹36, ये हो जाएगा ₹4, ये हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए भी है, क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट का करने का फार्मूला। और प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, जो है यहाँ पे 11/9 परसेंटेज गिवन है। अगर हमारा भी यही निकल आता है तो इसके मतलब असर्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है ₹4, कॉस्ट प्राइस है ₹36 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ रुपीज से रुपीज कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 100/9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 9, ये 100। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
रबर कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा, 10 में करें 9 बन जाए 9, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10 में, फिर एक जीरो लाएंगे, फिर कितना 9 बन जाए 9 जाएगा, ठीक है 1 बचेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे होल नंबर क्या आ गया 111 आ गया, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है तो वो है ही। और ये परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में ये आ रहा है निकल के, ठीक है हमारा जो निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है आंसर, और जो क्वेश्चन में दिया गया ये भी यही दिया गया है। तो इसके मतलब जो असर्शन है वो यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट है, ट्रू है। अब हम लोग रीजन को देखेंगे कि रीजन इससे रिलेटेड है कि दूसरा है, ठीक है। अब रीजन को चेक करेंगे, यहाँ पे रीजन देखो, द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज ₹600 इफ इट इज सोल्ड फॉर, ये इतने की बेची गई 576 की, कॉस्ट प्राइस तो इतनी थी, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 576, देन लॉस परसेंटेज 14%, ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ध्यान देखो, कॉस्ट प्राइस है बड़ी है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो यहाँ पे लॉस ही होगा। तो अब लॉस कितना होगा ये निकालना है, यहाँ क्वेश्चन में तो गिवन है 14%, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टेबल लिख दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल वो है यहाँ पे ₹576, ठीक है ये है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो अगर, ठीक है यहाँ पे SP इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है CP ग्रेटर देन, तो यहाँ पे लॉस होगा, तो इसलिए लॉस कितना हुआ ये निकाल लेंगे, लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP, CP है यहाँ पे ₹600 माइनस ₹576, तो यहाँ पे जीरो में से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 4 आ जाएगा, यहाँ 9 में से ये 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ₹24 का क्या हुआ लॉस हुआ है। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला है लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है ये लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है। लॉस है यहाँ पे ₹24, कॉस्ट प्राइस है ₹600 और यहाँ पे 100, ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखो ₹6 और 6 बन जाए 6, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा 4, और लॉस क्या है परसेंटेज में पूछा गया तो लॉस 4% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जो गिवन है वो दिया गया है 14%, ये यहाँ पे रॉन्ग है ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे लिखेंगे अब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें असर्शन है ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर फॉर ₹1025 एट ए लॉस ऑफ ₹129, द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज ₹896, यहाँ पे कहा गया जो चेयर की सेलिंग प्राइस है वो इतनी है, लॉस हो गया इतने का ₹129 का, कॉस्ट प्राइस क्या इतनी है, ठीक है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले असर्शन, ठीक है सेलिंग प्राइस ऑफ ए चेयर हमने लिख लिया, लॉस 129 का हुआ है, और जो गिवन है CP फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में CP दिया गया वो दिया गया ₹896 ये दिया गया, ठीक है। तो अब हम CP निकालेंगे, अगर ये करेक्ट मैच कर रहा है तो ये असर्शन करेक्ट होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस दिया गया SP दिया गया है, तो लॉस के लिए फार्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP, ये फार्मूला होता है। लॉस गिवन है 129, ठीक है रुपीज में, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, माइनस SP है ₹1025, तो CP फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, CP को इस साइड ले जाएंगे 129 इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है इसमें, तो CP इक्वल टू हो जाएगा ₹129 प्लस ₹1025। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि CP जो यहाँ पे गिवन है 896 और यहाँ पे CP देखो
1025 में 129 ऐड करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो आएगा ही नहीं आंसर यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही ज़्यादा है। तो इसके मतलब ये यहाँ जो आंसर निकला वो तो करेक्ट निकलेगा, जो ये आंसर गिवन है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके मतलब असर्शन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, असर्शन हो गया फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग रीजन पे आएंगे। अब यहाँ पे रीजन देखो आर, इफ ए रेडियो कॉस्टिंग, रेडियो की इतनी कॉस्ट है, इज सोल्ड फॉर इतने में बेचा गया। रेडियो की मतलब कॉस्ट प्राइस जो थी ₹1580 है, सेलिंग प्राइस 1650 है, देन प्रॉफिट इज, क्या इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जो आंसर में गिवन है यहाँ पे वो प्रॉफिट इक्वल टू गिवन है ₹70। अब हम यहाँ से प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे सेम है कि नहीं। तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला हमने बताया ही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला है, ठीक है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस कितना है ₹1650 माइनस कॉस्ट प्राइस 1580, इसको माइनस कर देना, यहाँ रबर कर ले रहे हैं, 1650 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे, 15 में 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ₹70 ये। और यहाँ पे भी देखो जो गिवन था क्वेश्चन में, ये भी 70 था, ये भी 70 है, तो यहाँ पे रीजन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे चेक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज फॉल्स, असर्शन रॉन्ग है, बट आर इज ट्रू, रीजन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, असर्शन में इफ कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इज ₹344 देन कॉस्ट ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू 129। यहाँ पे 8 टॉयज की कॉस्ट दे दी गई, ये पूछा गया 3 टॉयज की क्या कॉस्ट इतनी होगी, तो फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो असर्शन में कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज की दी गई है, और यहाँ पे 3 टॉयज की जो कॉस्ट दी गई है यहाँ पे आंसर में वो दी गई है यहाँ पे ₹129 दी गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 3 टॉयज की कॉस्ट। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 टॉयज की कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹344 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू ₹344 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 से डायरेक्ट जा रहा, 8 बन जा 8, और 8 4 जा 32, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, ये हो जाएगा ₹43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया ₹129, और यही क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी सही है और हमने जो निकाला ये भी करेक्ट है, दोनों सेम है। तो इसके बाद जो असर्शन है यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग रीजन पे आएंगे। रीजन है यहाँ पे इफ द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज, 12 kg शुगर की यहाँ पे कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर की फाइंड आउट करना है, क्या वो 120 आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ये चेक करना है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर की 360 है, ठीक है, और जो आंसर में दिया गया है वो 5 kg शुगर का दिया गया है, वो दिया गया ₹120। अब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा 5 kg का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू ₹360 डिवाइड बाई 12। फाइंड आउट कितने करना है, 5 का, कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर इज इक्वल टू ₹360 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 12, 12 बन जाए 12, 12 3 जा क्या होता है 36, 30 हो जाएगा, ₹30 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा ₹150, ठीक है, 150 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया गया 5 kg की वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई 120, और हमारी निकल के आ रही ₹150, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, ये करेक्ट है, और यहाँ जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन में वो रॉन्ग है। इसके मतलब रीजन जो है यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स आंसर गलत दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ए करेक्ट है, असर्शन ट्रू था,
बट आर इज फॉल्स, क्योंकि आर की वैल्यू जो शुगर की आ रही 5 kg 150 आ रही है, लेकिन यहाँ पे दी गई 120। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और क्वेश्चन में आंसर में दिया गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन। ए वर्कर इज पेड ₹750 for 6 days work. If he works for 23 days, then he will get ₹2,875। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि वर्कर गेट मनी फॉर 6 days वर्क के लिए उसने लिया उसको मिला ₹750। तो 1 day का निकाल लेंगे, तो फिर यही दोबारा रिपीट करेंगे। ए वर्कर गेट मनी फॉर 1 day के वर्क के लिए उसको कितना मिलेगा, ₹750 डिवाइड बाई हो जाएगा ये 6। फाइंड आउट करना है यहाँ पे फॉर 23 डेज के लिए। वर्कर गेट मनी फॉर 23 डेज के वर्क के लिए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ₹750 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा, और ये 3, हाँ ये हो जाएगा 3 2 जा, और यहाँ पे 3 2 जा, 3 5 जा, ये आ जाएगा, फिर 2 से 2 बन जा, और 1 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना 1 2 5 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब 3 से 3 5 जा 15 बन करी, 3 2 जा 6 और 7 3 बन जा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 बन करी, 2 2 जा 4 और 5 2 बन जा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 7 8 2, तो ये जो निकल के आ जाएगा ₹2875 आ जाएगा। और यही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, इसके मतलब जो असर्शन है वो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब हम लोग रीजन को चेक करेंगे। अब रीजन देखो यहाँ पे, इफ 76% कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 days, देन 56% कैन डू द सेम जॉब इन 52 days। ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैन लिखेंगे, ठीक है, या पर्सन या मैन, और यहाँ पे डेज लिखेंगे। ठीक है, जब 76% और यहाँ पे 42 डेज। ठीक है, कितना है 42 डेज। अब 56% डेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइन कम होंगे, ठीक है, माइन कम होंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे, और जब माइन ज़्यादा है तो डेज कम लगेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं, देखो एक साइन जो है इस एरो का, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 76/56। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे एरो यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 42। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 56 इजिकल टू 76 मल्टीप्लाई 42, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x जो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 56। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये है 2 से जा रहा है सबसे पहले, यहाँ पे देखो 2 2 जा, और यहाँ पे 2 8 जा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा। ठीक, क्या हो गया 38 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 28, ये आ गया। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 7 से हो रहा है, 7 6 जा 46, और यहाँ पे 7 4 जा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर 2 से 2 बन जा, और ये 2 बन जा, 2 9 जा, 9 3 जा। ठीक है, 3 अब मल्टीप्लाई 19 3 जा होता है 57, तो 57 डेज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 57 डेज सॉल्व करने में। गिवन है यहाँ पे 52 डेज,
तो यहाँ पे ये गलत है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या है, फॉल्स है। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, और बुक में डी दिया गया वो गलत दिया गया, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज नेगेटिव देन द डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे असर्शन ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फार्मूले होते हैं, ये नहीं कि नेगेटिव आ गया है तो लॉस हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये गलत है असर्शन। और रीजन जो है, रीजन ये फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। यहाँ पे असर्शन फॉल्स, रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है सेक्शन ए का। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी या केस स्टडी वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।